हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकते हैं, कल के दिन मार्केट की नीयत और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं इस वीकली बेसिस पर और डेली बेसिस पर। और उसी के साथ साथ मिड कैप निफ्टी और बैंक एक्स की होने वाली है मंडे के दिन एक्सपायरी, और होगी दो आईपीओ की क्लोजिंग, जिनमें से होगा एक मेन लाइन आईपीओ श्री तिरुपति बालाजी और साथ ही साथ होगा माई मुद्रा फिनकॉम का एसएमई आईपीओ। तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन, उसे हम स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दो आईपीओ की होने वाली है लिस्टिंग, गला अप्रिसिएशन इंजीनियरिंग मेन लाइन आईपीओ और जेआर ग्लोबल फूड्स एसएमई आईपीओ की होगी लिस्टिंग। तो इन दोनों आईपीओ में क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उन पॉइंट्स को भी हम कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं फ्राइडे के दिन का, तो वहां पर डीआई ने 2121 करोड़ की बाइंग करी है और एफआई ने 620 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक अच्छा फिगर है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। अब अगर हम हमारे आईपीओ की बात कर लेते हैं तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है कि काफी सारे आईपीओ स्पेशली 9 सितंबर को जितने भी ओपन होने वाले हैं वो सभी आईपीओ की रिव्यू वीडियो अपलोड हो चुकी है। उसी के साथ साथ पीएन गेटजिल की भी हो चुकी है। बाकी आईपीओ की भी रिव्यू वीडियो आपको हमारे चैनल पर जल्दी ही मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं आईपीओ की, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं माई मुद्रा फिनकॉम एसएमई आईपीओ की, पर्सनली मैं इस आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूं। क्या आईपीओ बुरा है? आईपीओ बुरा नहीं है, बट दिक्कत आ चुकी है क्योंकि ये आईपीओ क्लोज होंगे 9 सितंबर को और इनका रिफंड होगा 11 सितंबर को। और 11 सितंबर को मुझे वहां पर इन आईपीओ को अप्लाई करना है, और ऐसे में बाय चांस 2 बजे से पहले पहले अगर वो फंड अनब्लॉक ना हुआ मेरे अकाउंट में, तो वहां पर मुझे इन आईपीओ में एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने में दिक्कत हो सकती है। उस वजह से मैं इस आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूँ। अगर मैं बात करूं श्री तिरुपति बालाजी की, तो इस आईपीओ को मैं अप्लाई करूंगा बट रिटेल कैटेगरी में करूंगा। एचएनआई कैटेगरी में मैं इस आईपीओ को अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। रीजन फिर से सेम रीजन होने वाला है। और उसी के साथ साथ अगर हम फिगर्स की बात कर लेते हैं मुद्रा फिनकॉम में, तो क्वालिफाइड की तरफ से अगर 100x का सब्सक्रिप्शन और एचएनआई की तरफ से ऑलमोस्ट 200x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता, तो मैं इस आईपीओ को स्टडी करने की कोशिश जरूर करता। बट क्योंकि फंड्स की कमी होने वाली है तो वहां पर ऑब्वियसली मैं इसको अवॉइड करने वाला हूँ। श्री तिरुपति बाला में अगर मैं सब्सक्रिप्शन की बात करूं, तो यहाँ पर अगर क्वालिफाइड की तरफ से 100x का और एचएनआई की तरफ से 200x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता, तो मैं इसे एचएनआई कैटेगरी में स्टडी करने की कोशिश करता। अदरवाइज इसको मैं रिटेल कैटेगरी में स्टडी करने की कोशिश करूंगा, फिर से फंड मैनेजमेंट के लिए। बट इन दोनों आईपीओ में ये मेरा पर्सनल डिसीजन था जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पज डिस्कस किया है। अगर मैं इन दोनों आईपीओ के जीएमपी की बात करूं, तो माई मुद्रा का चल रहा है 36% का और श्री तिरुपति बालाजी का चल रहा है 48% का। अगर हम बात करते हैं जो आईपीओ लिस्ट होने वाले हैं, पर्सनली मुझे गला प्रिसिशन इंजीनियरिंग आईपीओ अलॉट हुआ है, जेएम ग्लोबल फूड्स मुझे अलॉट नहीं हुआ है। गला प्रिसिशन इंजीनियरिंग आईपीओ की अगर मैं लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं, अगर जहां पर ये आईपीओ 50% के आसपास या उसके ऊपर लिस्ट होता है तो मैं वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता। अदरवाइज 30% से 40% के बीच में लिस्ट होता है तो वहां पर मैं 50% क्वांटिटी को इमीडिएट बुक करके बाकी रिमेनिंग 50% क्वांटिटी को ट्रेल करने की कोशिश करता। अगर मैं बात करूं जेएम ग्लोबल फूड्स में, तो जैसी ये आईपीओ लिस्ट होता वहां पर मैं इमीडिएटली इस आईपीओ को बुक करता। फिर उसके बाद वो आईपीओ डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, आधा रह रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम था लिस्टिंग गेन लेना, मिला तब भी ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक, मैं एक बार के लिए एग्जिट हो जाता हूँ। क्योंकि एसएमई आईपीओ में हमें जनरली सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। अपर सर्किट में बेशक हमें कोई दिक्कत नहीं होती और हमें सिर्फ मजे ही मजे आते हैं। वहीं पर अगर लोअर सर्किट लग जाए तो हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं और वहां पर हमारा एग्जिट भी नहीं हो पाता जब तक वो सर्किट नहीं खुलता है। तो इस वजह से मैं एसएमई आईपीओ के सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ और वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे एसएमई आईपीओ में रूल बने हुए हैं, बट आप लोग अपने रूल्स खुद बनाइएगा, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए। हाउ एवर यहाँ पर ये मैंने अपनी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करने की कोशिश करी है। आप लोग कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत हो, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हमारी मार्केट की बात करते हैं तो जैसा कि हमारी डिस्कशन हुई थी कि 25,080 का लेवल अगर कटता है तो वहां पर हमें नीचे की साइड की मूव देखने को मिल सकती है। वहां पर मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा और सीधा हमें खींच के ले गया था हमारी सपोर्ट पर।
जहां से हमें बाउंस भी देखने को मिला, बट बार बार जहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था बट अच्छा खासा बाउंस नहीं आ रहा था, और जहां पर इसने ये लेवल तोड़ा और वहां से हमें इमीडिएट भी मूव मिल चुकी थी। हाउएवर अगर हम कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स की डिस्कशन करते हैं तो हमारे लिए अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस बनेगा 24,950 का, जो हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस रहने वाला है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है और सस्टेन करता है तो वहां पर हमें 25,080 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है। सिमिलरली नीचे की साइड बात करते हैं तो वहां पर अगर 24,800 का लेवल करता है तो हमारे पास 24,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं जहां पर वीकली बेसिस पर, तो अगर हम इसको डेली कैंडल चार्ट पर खोलते हैं तो वहां पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास 50 की मूविंग एवरेज होने वाली है 24,500 के पास की। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी। इंपॉर्टेंट होगा कि इस लेवल पर मार्केट सपोर्ट लेती है या नहीं लेती है। बट उससे पहले अगर हम बात करते हैं, या तो मार्केट जहां से नीचे आई है और यहीं से ऊपर को निकल जाए, जस्ट सेकंड सिनेरियो, ये तो हमारा हो चुका है फर्स्ट केस। सेकंड सिनेरियो मार्केट नीचे को जाए फिर जहां से बाउंस बैक करे, ये हमारा हो चुका है सेकंड केस। और थर्ड केस आ जाता है हमारा सीधा ही नीचे चली जाए, और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल था जहां पर मार्केट ने पहले भी सपोर्ट पकड़ी है 100 की मूविंग एवरेज का, और जहां से हमें बाउंस बैक देखने को मिले। अब कौन सा सिनेरियो होने के चांसेस होते हैं, वहां पर हमें बैंक निफ्टी इंडिकेशन देगा। लेकिन अगर मार्केट में नीचे की साइड आना हुआ तो वहां पर हमें स्मॉल कैप और मिड कैप में एक अच्छा खासा पेन भी इस बार देखने को मिल सकता है, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें मिलता रहेगा। बट हमारे पास आईपीओ वाला वीक होने वाला है, तो वहां पर आईपीओ में हमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी और अच्छे खासे आईपीओ भी हमें वहां पर काफी देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में मेरा तो पर्सनली ध्यान उस टाइम पे आईपीओ पे रहने वाला है। बट कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा उसे हम हमारे डेली के शो में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। बट अगर हम ऑप्शन बाइंग में काम करते हैं और हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग कहीं पर भी हमारी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ, फिर भी हमने जहाँ पर चीजों को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है, एक नॉर्मल साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं, जहां पर काफी सारे आईपीओ हमें देखने को मिल रहे हैं बैक टू बैक। तो ऐसे में काफी सारा पैसा स्टॉक मार्केट से निकल सकता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत फॉल भी देखने को मिला। हाउ एवर आप लोग कह सकते हैं कि ग्लोबली भी हमें दिक्कतें देखने को मिली है। बट क्या आईपीओ के लिए भी जहाँ पर पैसा निकल रहा है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, तो उस वजह से क्या हमें थोड़ा बहुत फॉल और देखने को मिल सकता है। खैर वो टाइम बताएगा, बिकॉज आज के टाइम पे रिटेलर्स का भी काफी सारा पैसा मार्केट में लगा हुआ है। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।